मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोल सकती। मुझे पूरा भरोसा है इस पर। तुम निकल जाओ यहां से फौरन। मामा सुनो, मैं पुराने ताल्लुकात का ख्याल रख रहा हूं, वरना तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता मैं। गेट लॉस्ट। अच्छा नहीं हुआ मेरा, ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। चलो बंटी। लेट्स गो मॉम। कहाँ रह गए थे? रहमत, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। और ये तुमने अपना क्या हुलिया बनाया हुआ है? कुछ नहीं हुआ है अम्मी जान, कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। हाय अल्लाह, क्या हुआ? और ये तुम्हारे कमीज के बटन टूटे हुए हैं, किससे झगड़ा करके आ रहे हो? बताओ, किससे लड़कर आए हो? कुछ नहीं हुआ है अम्मी जान। क्या हुआ? अल्लाह खैर। क्या हुआ? क्या हुआ मेरे रहमत को? है भाई मेरा बच्चा, अल्लाह खैर करे। या अल्लाह। कुछ नहीं हुआ है पप्पो जान, बिला वजह में आप परेशान हो रही हैं। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। या अल्लाह, देखो तो सही, बटन टूट गए हैं, कॉलर फटा हुआ है और बाल बिखरे हुए हैं। हाय, कहीं गर्दन दिखा। हाय, यहाँ कोई जख्म का निशान भी नहीं है तो सही शायद। हाँ है। अल्लाह बच्चे, अरे बेटा किसी से लड़के तो नहीं आया तो? क्या हो गया पप्पो जान? कुछ भी नहीं हुआ है, बिला वजह में आप परेशान हो रही हैं। आय है, क्या हो गया? ये इतना शोर क्यों मच रहा है? ये किसने किसको मार दिया? किससे लड़ाई हो गई? नानी देखिए, रहमत किसी से लड़के आए, इतनी सारी चोट भी लग गई है। हाय हाय, मेरे इकलौते पोते को किसने मारा? अरे वो कम बखत मुझे मिल जाए तो मैं उसको गर्दन उड़ा दूंगी। अरे सत्यानाश जाए उन लोगों का जिसने मेरे बेटे पे हाथ उठाया। खुदा के वास्ते चुप हो जाएं आप लोग। कुछ नहीं हुआ है मुझे, और किसी ने नहीं मारा। किसी की इतनी जुर्रत नहीं मुझे मारे। सुन रहे हैं ना आप लोग? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। जी तो चाह रहा है कि उसको उल्टा लटका कर इतना मारूं कि उसकी 14 तबक रोशन हो जाए। तुम्हारी माँ से उसका ताल्लुक अगर बीच में ना होता तो मैं उसे हवालात में बंद करवा देता। I just can't tolerate this, पापा। आपने उसको रोका क्यों नहीं? उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुस के हमारी इज्जत पे हाथ डालने की? अभी हम इतने भी मॉडर्न और बेस नहीं हुए कि इतनी बड़ी बात को इग्नोर कर दें। वो मुझे बहुत दिनों से तंग कर रहा था। मैंने काफ़ी दफ़ा मामा से इनडायरेक्टली उसकी कंप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन मामा उसकी हमेशा फेवर करने लग जाती है। यू नो व्हाट पापा, बंटी जानता था कि मैं घर पे अकेली, इसलिए उसने मौके का फ़ायदा उठा के मुझे धमकाने की कोशिश की ताकि मैं उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं पापा। बैठो बेटा, तुम जज्बात में आकर कोई बड़ा कदम मत उठाओ। लेट मी डू समथिंग। मेरा ख्याल है कि हमें तुम्हारी मामा से बात करनी चाहिए। अब मैं उस बाबरा के लड़के का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकता इस घर में। इडियट। अब आपको नहीं लगता कि आज भी रहमत के साथ बहुत ज्यादती हुई है? एक तो उस बेचारे ने मुझे बंटी से बचाया, चोट भी लगी उसे, और ऊपर से मामा ने और बाबरा आंटी ने उसकी इतनी इंसल्ट की। वफा ठीक कह रही है पापा। आई थिंक हमें रहमत भाई के घर जाना चाहिए और उनसे माफी मांगनी चाहिए। ये पहली बार नहीं है जिन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, मेरी बच्ची, फिक्र मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। दादी जान, मैंने कहा ना, कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। मामूली सा एक्सीडेंट हुआ है। हाय, मैं मर गई। एक्सीडेंट हो गया मेरे बच्चे का। और तुम मुंह क्या देख रही? जाके हल्दी वाला दूध लेकर आना। हाय मेरा बच्चा, अल्लाह मियां, मेरे बच्चे तुझे कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अम्मा शुक्र करे कि अल्लाह ने खैर कर दिया। यार वरना अगर चेहरे पे कुछ लग वग जाता तो हम कहते कि अल्लाह हमारे बच्चे के चांद से चेहरे पे दाग लग गया।
हाय अल्लाह, शुक्र करो कि मेरे बेटे की आंख नहीं फूट गई, हाय हाय। वरना तो क्या होता। तोबा तोबा, अरे शक्ल अच्छी नहीं, बात तो अच्छी कर लिया कर। अल्लाह ना करे जो मेरे बच्चे की आंख फूट जाती। आंखें फूटो उन कमबख्त के दुश्मनों की। आबा जरा सोच समझ के ना मुंह से बात निकाला कीजिए। वैसे मुझे रहमत की हालत देख के परेशान हूँ और ऊपर से आपकी बातें। है दिखा दिया ना अपना भावचपन। अरे तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ मैं इससे। हमें पता है कि ये तुम्हारी ही औलाद है, तुम ही ने इसे पैदा किया है। लेकिन भावज एक बात बता देती हूँ, मैंने अपने इकलौते भाई के लिए हमेशा उठ उठ के रात को दुआएं मांगी थी कि या अल्लाह मेरे भाई के घर वारिस दे दे। और जब ये पैदा हुआ ना तो मैंने इसे संभाला, इसे पाला, रात को उठ उठ कर इसका ख्याल करती रही हूँ। और मेरी बेटियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इसे संभालने में। और तुम कह रही हो कि मैं इसका बुरा चाह रही हूँ। कितनी जलन है अम्मा, देखा तुमने भाभी को? इतना प्यार है ना भतीजे से तो जरा अपने हाथ पांव हिलाएं, मिर्ची वारें इसके सर पे से और हल्दी दूध पिलाएं। और हो सके तो जरा अपने बटवे को भी तकलीफ दे दीजिए। 200-400 रुपए वार दें इस पे से। खाली बातें करने से कुछ नहीं होगा। देख रही हो अम्मा, देख रही हो कितनी जलन हो रही है भाभी को। आज कितने दिनों के बाद मैं अपने भतीजे से लग के बैठी हूँ, प्यार कर रही हूँ, तो इनके कलेजे में आग लग गई है। और तुम कह रही हो कि मैं कुछ नहीं समझती। अरे ये मेरे इससे 2-2 रिश्ते हैं, एक नहीं। ये मेरा भतीजा भी है और मेरा होने वाला दामाद भी। हाँ नहीं तो चलो बेटा। तो आपने अपनी बेटी की बातों का एतबार कर लिया। आपको अपनी बेटी की इज्जत से ज्यादा अपनी दोस्ती प्यारी है। मैंने अपनी दोस्ती नहीं देखी है, अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखे हैं। और मैं क्यों ना करूं एतबार अपनी बेटी का? आज तक वफा ने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला और ना ही वो बोल सकती है। लेकिन वो झूठ बोल रही है। वो नहीं चाहती कि आपके दिल को कोई तकलीफ पहुंचे। जब से आपको हार्ट प्रॉब्लम हुई है वो आपको दुख देना नहीं चाहती है। तो तुम्हें अब भी बंटी पर एतबार है? तुम समझती हो कि वही सच्चा है? हाँ है, क्योंकि बंटी ऐसी घटिया हरकत कर ही नहीं सकता। वो अमेरिका में पला बड़ा है, एक से एक दर्जनों लड़कियां उसके आगे पीछे फिरती हैं। उसके लिए इन सब बातों की कोई अहमियत नहीं है। और दूसरी तरफ वो रहमत है, उसके बैकग्राउंड से तो आप अच्छी तरह वाकिफ है ना। वो जिस कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है ना, वहां अकेली औरत को देखते ही उस कमाश के मर्दों की रालें टपकने शुरू हो जाती हैं। आप न्यूज नहीं देखते? आए दिन ऐसे ही गली मोहल्ले की खबरें आ रही होती हैं। ये तुम्हारी नादानी है। ज़हनियत का ताल्लुक दौलत, स्टेटस या क्लास से नहीं होता। तालीम से तो होता है ना। एक एफए पास बेकरी ओनर से और तवक्को भी क्या कर सकते हैं हमाद? मैंने कहा छोड़ो इनका हाथ। अगर ना छोड़ूं तो? भाई गरम दूध पी ले। क्या हो गया तुम लोगों को? मामूली सा एक्सीडेंट तो हुआ है। कसम खा के बोला कि सिर्फ एक्सीडेंट हुआ है और कोई बात नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितना बेहतर मैं आपको जानती हूँ उतना बेहतर कोई नहीं जानता। आज जरूर कोई बड़ी बात हुई है ना? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे बातें छुपाता हूँ? बताया तो मैंने कि काम पे जाते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया। मामूली सी चोट लगी है मुझे और तुम लोग सब छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू बनाते। खुदा के वास्ते इस बात को इधर ही खत्म कर दो। मैं छोटा सा बच्चा नहीं हूं जिसके लिए सब परेशान हो रहे हो।
तो मैं भी तो यही कहना चाह रही हूँ कि इतना मामूली सा एक्सीडेंट आपको इतना हर्ट नहीं कर सकता। हालत देखिए आपने अपनी, आईने में जाके देखे कितने बुझे बुझे से हैं। जरूर कोई बात हुई है। आप वफा बाजी से मिले थे ना आज? बताए ना भाई, उन्होंने कुछ कहा है आपसे? देखें, अगर उन्होंने आपको हर्ट किया ना, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वफा तो इतनी अच्छी है कि अल्फाज में मैं बयान ही नहीं कर सकता। तो फिर बता क्यों नहीं देते कि क्या हुआ है, क्यों अपसेट हैं आप? तुम नहीं समझो, हर बात का जिक्र करना जरूरी नहीं होता। मॉम, बहुत दर्द हो रहा है, सीरियसली। किसने कहा था तुम्हें गुंडागर्दी करने को? अब तुम इन हरकतों पे उतर आए हो तो तुम में और उस मिडिल क्लास दुकानदार में क्या फर्क रह गया है? कितनी दफा तुम्हें समझाया था कि जब तक वफा तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी तो ऐसी कोई स्टूपिड हरकत ना करो। मॉम, मैं क्या करूं? मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया। तो वफा मुझे इतना इग्नोर करती है कि मुझे गुस्सा आ जाता है। एंड आई एम टेलिंग यू मॉम, अगर वफा ने अपने बिहेवियर में सुधार नहीं लाया ना, तो मैं इससे भी बड़ा स्टेप उठा लूंगा। चुप कर जाओ। मॉम, क्या कर रही हो? इसी गाल पे पड़ी और आप इसी गाल पे मुझे मार रही हो। जस्ट बी क्वाइट। तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसे लगता है तुम बैचलर ही मर जाओगे। जब भी तुम्हारी बात किसी अच्छी फैमिली में होने लगती है तो तुमको एक नया शोषा छोड़ देते हो। ये पाकिस्तान है, अमेरिका नहीं। यहाँ लड़कियां इस किस्म की चीप हरकतों से इंप्रेस नहीं होती। और एक बात मेरी तुम कान खोल के सुन लो बट्टी, बहू तो मैं पाकिस्तान से ही लेके जाऊंगी। यहाँ की लड़कियां वहाँ कमाई पे लग जाती हैं और जो कमाती है खामिद और ससुराल के हाथ में रख देती हैं। अमेरिकन लड़कियों की तरह नहीं कि कभी अपने पैसे की हवा ही नहीं लगने देती। मॉम, वफा अमेरिकन लड़कियों से ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इस खुशफहमी में ना रहिएगा कि शादी के बाद वो हमारी सारी डिमांड्स मानेगी। अम्मी, आपको पता है रहमत जब से घर आया है, ज़ैनब और मुमानी जान उसे अकेला ही नहीं छोड़े। वैसे जब से आपने खुद खिला के हमारे रिश्ते का ऐलान किया है, आपने मुमानी जान का मुंह देखा है कैसे बना हुआ है? और नानी जान, उन्होंने तो चुप साध ली। वैसे हमें उसूलन ये बात नानी जान को करनी चाहिए थी। उनको अपनी हैसियत इस घर में अच्छी तरह मालूम है। जब तक वो ऐलान नहीं करेंगी हमारी शादी का, मुझे रहमत कभी अंगूठी नहीं पहनाएगा। भाई मसला ना तुम्हारी मुमानी जान का है ना नानी का, रहमत का है। अगर वो तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद होता तो मेरी बात सुनकर यूं बूझ ना जाता। मुझे तो लग रहा है कि ज़ैनब की बात बिल्कुल ठीक है। ये जरूर रहमत किसी लड़की वड़की के चक्कर में है। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं है। मैंने तो खुद रहमत की डायरी पढ़ी थी। उसने मुझसे खामोश मोहब्बत का इजहार भी किया था। ये ज़ैनब है ना, ये जानती है कि रहमत मुझे पसंद करते हैं, इसीलिए वो झूठ बोल रही है और वो चाह रही है कि मैं रहमत के खिलाफ बदगुमान हो जाऊं। और अम्मी, मुझे पूरा यकीन है जिस तरह ज़ैनब मुझे बदगुमान कर रही थी, ये रहमत को भी मेरे खिलाफ बदगुमान कर रही है। हेलो हेलो वफा, इट्स मी बंटी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? वफा प्लीज फोन मत काटना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम माफी के काबिल ही नहीं हो। जो तुमने कल किया है ना, उसके बाद तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए थी मुझे कॉल करने की। वफा, ये सब कुछ मैंने तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं किया था। बस मुझे गुस्सा ही इतना आ गया था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ और क्या नहीं। तुमने अपनी असलियत दिखाई है। यू नो व्हाट, तुम मुझे पहले ही नहीं पसंद थे, लेकिन अब मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम दोस्ती क्या, तुम इस काबिल भी नहीं हो कि तुमसे बात की जाए। ठीक है वफा,
अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। अगर तुम प्यार की जबान नहीं समझती तो फिर मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। लाओ भाई, ये बहुत अच्छा किया तुमने। ये बताओ, रहमत की तबीयत अब कैसी है? अब तो ठीक है, लेकिन आपा की यही साजिशों का हाल रहा तो मुझे मुस्तकबिल में कभी खैर की उम्मीद नहीं लगती। अल्लाह खैर करे। सलमा, कैसी बातें करती हो? अब क्या कर दिया आपा ने? रहमत को अगर कोई हादसा पेश आ गया या बीमार तो क्या इसकी भी जिम्मेदार मेरी आपा हैं? और नहीं तो क्या, आपकी आपा ने कभी मेरी औलाद के लिए खैर के लफ्ज ही नहीं निकाले। जब देखो मेरे बेटे पे ही नजर रहती है, वो क्या कर रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खाता है, क्या पीता है, हर मामले में टांग अड़ाती है जैसे उसकी जागीर। अरे बाबा, जागीर नहीं, उनका भतीजा है वो। भतीजा है तो हद में रहे। उनसे पूछे ना कि किसने उन्हें ये उम्मीद दिलाई है कि भतीजे को दामाद कहकर पुकारें। आप तो कहते कि मैंने हाँ नहीं की। तो आपने हाँ नहीं की तो फिर अम्मा ने क्या ही होगी? अरे सलमा, तुम्हें कहा ना कि जब तक रहमत राजी नहीं होगा मैं और अम्मा जान उन्हें हाँ नहीं कहेंगे। और कैसे समझाऊं तुम्हें? मुझे पता है मेरे बेटी की क्या मर्जी है। क्या मर्जी है? आप छोड़े, बताएं हमारे भाई के घर कब चल रहे हैं? क्या रहमत को हम्माद के यहाँ रिश्ता भेजने की इतनी जल्दी है? आपको इससे क्या? मैं आपसे कह रही हूँ काफी नहीं है। आपको याद होना चाहिए आपने रहमत की शादी के इख्तियारात सब मुझे दिए हैं। अब मुझे ये बताएं कि हम हमारे भाई के घर कब चल रहे हैं? भाई साहब, हुमैरा को मैं सिर्फ अपनी दोस्त नहीं बहन भी समझती हूँ। इसके बच्चे मुझे अपने बच्चों से ज़्यादा अजीज़ हैं। मगर कल के वाक़ये के बाद मेरा बंटी बहुत डिस्टर्ब्ड है। डिस्टर्ब है? इसे तो शर्मिंदा होना चाहिए, बल्कि शर्मिंदगी से डूब मरना चाहिए इसे। मैं तो हैरान हूं कि इतना कुछ होने के बावजूद इसकी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में आने की। बहुत दुख की बात है भाई साहब, आप बंटी को अभी भी कसूरवार ठहरा रहे हैं। ये इस घर की इज्जत को अपनी इज्जत समझता है, तभी वफा के साथ बदतमीजी होते हुए नहीं देख सका और बात यहां तक आ पहुंची। मगर आप हैं कि वफा की बात सुन रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है, बहुत ज्यादती हुई है बंटी के साथ। ज्यादती आपके बेटे के साथ हो रही है? मेरी बेटी को आखिर इससे क्या दुश्मनी है कि जो इस पर इल्जाम लगाएगी वो? ये तो आप अपनी बेटी से ही पूछें। मेरे बेटे के साथ तो कोई दुश्मनी नहीं है, मगर किसी और के साथ जरूर दोस्ती है। तुम कहना क्या चाह रही हो? कुछ ना कुछ तो चल रहा है आपकी बेटी का उस लड़के के साथ, जो बात हाथापाई तक आ पहुंची। और ये बात सच है कि कल जब बंटी यहाँ आया था तो वफा और वो लड़के इस घर में अकेले थे। इनफ इज इनफ। रिश्ता